तो हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन में। और आज पढ़ने जा रहे हैं पोलिनोमियल्स। तो ये पोलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं, क्लास कोई सी भी हो, मतलब आप 5th में हो, 6th में हो, 7th 8 9 10 11 12 या फिर कोई सी भी एज में हो, यहाँ से पढ़ के जाओगे तो गारंटेड पोलिनोमियल्स आपको आ जाएगा। देखो पोलिनोमियल्स को सबसे पहले देखो किस तरह समझा जाता है। पोलिनोमियल्स या उसको आप कह सकते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? देखो मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे 3x² प्लस 2xy प्लस 9y², तो इसमें जो x की टर्म या y की टर्म आ गई ना, तो ये क्या चीज़ है? अच्छा, इसको पता लगाने के लिए देखो इस तरह करते हैं अपन। एक इक्वेशन लिखता हूँ जैसे मैं कि 9x-4 = 3 लिख दिया। तो अब जो ये x की वैल्यू है, अब ये x की वैल्यू इस तरह होगी। तो अभी देखो x की वैल्यू किस तरह निकलेगी। जैसे 9x = अपन 4 + 3, 4 को इधर लगाए 7, तो x = कितना हो गया 7/9। x की वैल्यू 7/9 आ गई। अब इस x की वैल्यू तुम इसमें डाल दो तो देखो 9 × 7/9 - 4 = 3। 9 से 9 गिर गया, 7 - 4 = 3 मतलब RHS = LHS हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे तुम देखोगे ना, जब ये आर और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो कॉम्बिनेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक में। अब देखो अपन आगे चलते हैं कि देखो वेरिएबल्स क्या होती है। जो मैंने आपको इसमें समझा दिया, वेरिएबल्स कुछ भी नहीं है, एक लेटर है या कोई सिंबल है जिसको जैसे कोई भी वैल्यू के साथ अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे x y z, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल इज अ लेटर और अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू डेट कैन चेंज। कैसे? देखो यहाँ अपन ने लिख दिया 3x। अब 3 में जैसे x की वैल्यू अगर अपन 1 डालें तो 3 आएगा, 2 डाले तो 9 आएगा, नहीं 2 डाले तो 6 आएगा और 3 डाले तो 9 आएगा। तो मतलब x की वैल्यू से डिपेंड कर रहा है। लेकिन कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट मतलब जो कोई चेंज नहीं हो सकती। जैसे अपन ने 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, तो ये चेंज नहीं हो सकती। ये क्या कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन के साथ जुड़ते हैं, तो वो एक इक्वेशन बनाते हैं इस तरह। जैसे ये देखो, ये आपको दिख रही होगी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। क्या है? 2x + 4y - 5। इसी तरह एक 3x/4 भी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, और 44/3 - 5xy भी एक पूरी की पूरी ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। अब देखो एल्जेब्रिक इक्वेशन में एक चीज़ होती है टर्म। जैसे टर्म किसको कहेंगे? तो देखो देखो 5x² पूरा का पूरा एक टर्म है, 8xy टर्म है, और एक 9 माइनस का 9y² एक टर्म है। इसको टर्म कहेंगे। इसमें कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इसमें 5 है, इसकी वैल्यू के लिए इसमें 8 है, और इसमें -9 है। ये चीज़ याद रखनी चाहिए आपको। अब अपन आगे चलते हैं पेज नंबर 2 पे, जो मैंने इसके पीछे लिखा है। तो देखो अब एल्जेब्रिक इक्वेशन के देखो एक एग्जांपल देके समझाऊंगा मैं कि जरूरी नहीं है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन बड़ी हो। जैसे 3x दे रखा है, 2y दे रखा है, मतलब कोई भी तुम्हें एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट होता हुआ दिखे, तो वो तुम्हारी एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। जो ये डेफिनेशन है, एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखो इसके अंदर भी यही चीज़ हुई है। जैसे 3x ओनली है, तो देखो 3 कांस्टेंट था, और ये देखो x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के साथ है, तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। 2x एल्जेब्रिक इक्वेशन है, और ये 7x एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अपन समझते हैं एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल तो देखो क्या है? 2x, 3x, -x, -1/2x आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि वन वेरिएबल्स मतलब हुआ कि देखो सिर्फ ओनली x की टर्म आ रही है। ये जो पहला एग्जाम्पल है, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, या फिर ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, तो जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें भी देखो सिर्फ x की टर्म आ रही है। 3x² - 2x - 1 = तो देखो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये क्या चीज़ है? होल नंबर समझते हैं सबसे पहले। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, देखो होल नंबर को याद करने की तरकीब है कि होल मतलब देखो होल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वो नंबर जो 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रहा है। इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8, ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7, और प्राइम नंबर होते हैं जो खुद में ही डिवाइड हो, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। तो अब देखो क्या बोल रहा है पोलिनोमियल की, मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट। देखो एक पोलिनोमियल लिया अपन ने 3x + 4, तो तुम ये 4 को देख के बोलोगे कि सर इसके अंदर तो है ना कोई क्या बोलते हैं जो वेरिएबल है वो कुछ है नहीं। सही बात है, 4 का 4 दिख रहा है, लेकिन देखो अगर x 0 की बात करें जो मैंने इधर लिखा है, मैं लिखने वाला था, तो x की पावर 0 = 1 होता है। तो देखो ये इस तरह लिखा हुआ है कि 3x की पावर 1 + 4x की पावर 0। तो अगर तुम ये चीज़ समझ पा रहे हो तो देखो ये डेफिनेशन कितनी ईजी हो जाएगी। अ पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट। मतलब पावर के अंदर या एक्सपोनेंट के अंदर देखो होल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, -1 से स्टार्ट नहीं हो रहा। होल नंबर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, 3x + 1 एक सेकेंड यार ये अटक गया, ये ऐसे लिखा हुआ हो जाए 1/2x की पावर -1/2। तो अब ये होल नंबर है कि नहीं है, ये मतलब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है, ये वाला एग्जांपल। अगर तुम ये वाला एग्जांपल बता पाओ तो फिर ये वाला एग्जांपल बताना कि 3x² + 2x की पावर 1/2 + 5 ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। फिर उसके बाद 7x² + √9x + 7 पोलिनोमियल है कि नहीं है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तुम पढ़ के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। जितने अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो पोलिनोमियल एग्जांपल जैसे -x³ + 3x² - 7 + 2। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि देखो अगर आप पोलिनोमियल के जो x वाली टर्म को देखोगे तो ये देखो होल नंबर से स्टार्ट हो रही है, और अपनी डेफिनेशन भी यही बोलती थी कि होल नंबर एज द एक्सपोनेंट होना चाहिए। होल नंबर मतलब कौन से, जो 0 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है, तो वो अपनी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगी। तो ये बिल्कुल पोलिनोमियल है। अब इसमें ट्रम कितनी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, उसमें 4 ट्रम है। ये इसमें के -1 है, इसका 4 है, इसका 7 है और इसका -2 है, जैसे ये लिखा। ट्रम 4 है। अब देखो कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं कि ईच टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब आप समझ सकते हो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे ये x³ है, तो x³ में अपन ने देखा था यार 1 के साथ क्या था, कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट को इन्होंने कोफिशिएंट बोला है। द कोफिशिएंट ऑफ ए x³ इज -1। इस तरह द कोफिशिएंट ऑफ ए x² इज 4, द कोफिशिएंट ऑफ ए x इज 7 एंड द कोफिशिएंट ऑफ एन x0 इज -2। देखो x0 = 1 अपन ने बात करी थी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल कैसे, अब पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म कैसे बताया था मैंने, x की पावर 20, x की पावर 1, 5x या ओनली 7। अब 7 के साथ भी पोलिनोमियल है, जैसे 7 के साथ x की पावर 0 जुड़ा हुआ है। और देखो अपना जो डेफिनेशन थी पोलिनोमियल की, ये वो यही थी कि होल नंबर होना चाहिए, तो ये पोलिनोमियल है। बाइनोमियल, अब पोलिनोमियल हैव ओनली 2 टर्म्स। देखो x² - 1, 2x - 3, x √x - 3। अच्छा अब ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये तुम बताओ मुझे। तो अब देखो ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है, 3 × x की पावर 1/2 -3। देख लो x की पावर 1/2 मतलब कोई रेशनल नंबर से स्टार्ट हो रहा है,
और अपना जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि 0 1 2 3 होना चाहिए, वो है नहीं, तो ये बायोनोमियल क्या पॉलिनोमियल के कैटेगरी में नहीं आया। ट्राइनोमियल, अब पॉलिनोमियल हैव ओनली 3 टर्म्स, देख लो 1 2 3, 3 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो ये आंसर है, इस आंसर की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा बहुत छोटी सी। इस आंसर को तुम स्क्रीनशॉट खींचो और जब तुम सोल्व कर लो, देखो पहले ये ले लो स्क्रीनशॉट, पॉज कर लो वीडियो को, मैंने हाथ भी उठा लिया, उसके बाद ये लो सेकंड वीक का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का, और इसकी वीडियो मतलब पॉज कर लो और इसका आंसर तुम कर लो। और इसका आंसर तुम अगर जैसे मतलब तुमने कर लिया तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सर हमें आंसर बताओ, कमेंट कर देना, तो अगली वीडियो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी इस क्वेश्चन पेपर की। और एक लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने यहाँ पर दिया था कि वेदर इज पॉलिनोमियल और नोट, जैसे ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही मजा आने वाला क्वेश्चन है तुम्हें। अब चलते हैं आगे। तो अब आगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे q की पावर x p x r u t y, ये क्या चीज़ है। तो देखो बहुत सिंपल से बात समझना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल दे रखा है जो देखो x 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई तुमसे पूछे भाई डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वही पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कहलाएगी। पूरी एल्जेब्रिक इक्वेशन में जिसके पास ज़्यादा पावर है या जिस टर्म के पास सुनना ध्यान से, जिस टर्म के पास सबसे बड़ी पावर है वही इसकी डिग्री कहलाएगी। इफ पॉलिनोमियल ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, जैसे देखो पी एक्स लिख रहे हैं अपन, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्यू का आर से टी से, जैसे मैंने लिखा पॉलिनोमियल ऑफ एन एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और 2x स्क्वायर। तो देखो अब इसका ना जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको 2 + 2 4, तो मतलब इस इक्वेशन में देखो 4 डिग्री हो गई पॉलिनोमियल की हाईएस्ट। फाइंड द डिग्री ऑफ एन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर गिवन बिलो। तो इसमें तो देखो सीधे सीधे दिख रहा है एक्स की पावर 5 की ज़्यादा है, इसमें वाई की 8 की दिख रही है। तो देखो इसको लिखते किस तरह, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। फुल मार्क्स मिलेंगे अगर तुम ये इक्वेशन लिख के आओगे। क्या लिखा मैंने, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5, देख लो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। और इस तरह पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन। ये वाला इक्वेशन दिया है मैंने, r(x,y,z) है कोई, जिसमें √5 x की पावर 4 y की पावर 4 + 2/8 x की पावर 3 y की पावर 3 + 2x। तो तुम्हें बताना है कि भाई डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी। वैसे दिख भी रही होगी, अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए हो। अब एक नया टॉपिक चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ ए डिग्री। तो देखो भाई क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जैसे 2 3 4 5, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जैसे ये बोल रहा है कि जैसे ये सिंगल टर्म है, इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है मैंने बताया था, 2 × x की पावर 0 या 3 × x की पावर 0। तो देखो इसकी डिग्री क्या है 0। तो ये बोल रहा है कि डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, पॉलिनोमियल इज 0। वो ही मैंने इसको छोटा करके बताया है। देखो द ओनली टर्म, इसका आंसर बता रहा हूँ मैं 2 का, द ओनली टर्म हेयर इज 2 विच कैन बी रिटन एज 2x0, जो मैंने अभी आपको करके बताया है। सो द एक्सपोनेंट ऑफ एन x इज 0, देयरफॉर द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 0। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर।
अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। देख लो, इसमें देख लो आप, जैसे कोई फॉर्म होगी ए एक्स प्लस वी या ए वाई प्लस बी आर लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। देख लो 2x प्लस 3 2y प्लस 1 रूट 2y प्लस 1, मतलब अगर इस फॉर्म में तुम्हें दिखेंगे ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में तो ये होंगे लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 1। इसमें दिख भी रहा होगा एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री भी 1 होगी। अगर तुम्हें इस फॉर्म में दिखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी फॉर्म क्या होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर तुम्हें इस फॉर्म में दिखे तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो वैसे भी पॉलिनोमियल ऑफ है डिग्री 2 होगी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ये है, इसमें ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से पता लग रहा है। पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री 3 किस तरह होगी, देखो इसका एग्जांपल 4x³ प्लस 2x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 7। फॉर्म इधर लिखा हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c d आर कॉन्स्टेंट। ये 6 पेज भी कितनी जल्दी कंप्लीट हो गया और अपन चलते हैं अब 7 पेज पे। देखो जीरो पॉलिनोमियल इन पर्टिकुलर इफ an इज इक्वल टू 0 ऑल द कॉन्स्टेंट आर 0 वी गेट जीरो पॉलिनोमियल। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि यार कॉन्स्टेंट ही 0 हो गए तो जीरो पॉलिनोमियल मिलेगा। अब देखो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल बहुत लाया हूँ। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या दिख रहा है तुम्हें, क्वाड्रेटिक, ये क्या दिख रहा है क्यूबिक, ये क्या दिख रहा है तुम्हें बताओ, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये लीनियर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है क्यूबिक दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है। ये तुम बताना, ये तुम बताना और ये तुम बताना। अब मैंने एक न्यूमेरिकल बनाया है, ये इक्वेशन है 4x² प्लस 2x प्लस 1। ये देखो खींच लेना और इधर मैंने लिखी है x³ माइनस 1। इसमें तुम्हें इसकी डिग्री बतानी है, हाईएस्ट डिग्री क्या चीज़ है, कॉन्स्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कौन सा पॉलिनोमियल, मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है। 3 चीज़ तुम बता दोगे। इस तरह ये लिखना है। देखो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। ये लिख के बता देना, हम समझ जाएंगे कि तुम्हें आ गया। पेज नंबर 8 के बाद पेज नंबर 8 आएगा। देखो पेज नंबर 8 में क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे 10x² माइनस 2x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। इसको किस तरह करते हैं, तो मतलब कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे p की x की जगह 1 लिख दोगे तो 10 माइनस 2 प्लस 1 कितना आ गया 11 माइनस 2 कितना होता है 9। इस तरह p की पावर माइनस 1 पे करोगे तो 10 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 13। इस तरह p एट 0 पे करोगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो p पे 0 पे क्या बन गया, अपन को 1 मिल गया। इस तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एक तुम्हारी न्यूमेरिकल आएगा। इस तरह इसको करके देखना, बड़ा इजी सा है। उसके बाद अपन चलते हैं पेज नंबर 9 पे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो 2x माइनस 2, अगर मैं x इजिकल टू 1 पुट कर दूं तो मुझे जीरो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था अभी एक चीज़ सोल्व करना कि देखो जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 1 है, अगर इसमें तुम x की वैल्यू 1/2 कर दो तो तुम है ना एक बार एक काम करना, इसमें x की वैल्यू 1/2 करना और x बार x की वैल्यू 1/3 पुट करके देखना इस इक्वेशन में, और कमेंट सेक्शन में बताना इस क्वेश्चन के खास तौर पे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। वो तुम करोगे जब पता लग जाएगा, और मैं करके दिखाऊँ। देखो मैं करके दिखाता हूँ। इक्वेशन में क्या है 6 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 6/4 माइनस 5/2 प्लस 1 है ना। इसका एलसीएम लेंगे, देख लो 2 और 3, सही बात है। इसका एलसीएम 2 आ गया तो 3 माइनस 5 प्लस 2 5 माइनस 5, तो ये 0 बन गया। अब अपन पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/3। देखो 3 1/9
-5 1/3 +1, तो 6 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 3 एलसीएम लेंगे, क्या बचा 2 -5 +3, देख लो 5 0/3 वापस से 0 बन गया। तो पॉलिनोमियल में देखो क्या होता है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि जैसे अपने पास फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल लिखा हुआ आएगा तो तुम्हें क्या करना होगा, जो अपनी जो इक्वेशन है उसको 0 पे इक्वल करना है, फिर x की वैल्यू निकालनी है और वो x की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर देना है, तो उससे तुम्हें सब कुछ आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ समझाने के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ और सिखाना चाहूँगा, छोटी सी। जैसे ये क्वेश्चन है जितने भी हैं, ये देखो क्वेश्चन देख लो, इसको सोल्व कर पाओ तो देखना बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बुक से लिए हुए क्वेश्चन है। ये है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है देखो, जैसे 6 डिवाइड मतलब 6 डिवाइडेड बाय 15, तो अपने पास रिमाइंडर 2 बच रहा है और क्वेश्चन में आ रहा है, नहीं रिमाइंडर 3 बच रहा है और क्वेश्चन में 2 आ रहा है। मतलब देखो डिविडेंड क्या है इसमें 15, डिवीज़न क्या है 6, रिमाइंडर क्या है 3 और क्वेसेंट जो मैंने इधर लिखा है वो है 2। ये तुम्हारी हो गई रिमाइंडर थ्योरम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, इसका एक प्रूफ है। ये प्रूफ कैसे है करके देखो, डिविडेंड क्या था 15 इज इक्वल टू डिवीजर क्या था 6 मल्टीप्लाई क्वेसेंट क्या था 2 प्लस 3, तो 6 2 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मैं पॉलिनोमियल को और अच्छी तरह करूँगा तुम्हारे लिए, तो बस आज के लिए इतना ही।